हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 अनुसूचियां है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियों के बारे में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके हम इम्पोर्टेंट बिंदुओं को देख लेते हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। और इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची है इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। और जो राज्य सूची है हमारी, इसके अंतर्गत विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इसके बाद आती है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उन पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन यदि कानून के विषय समान हो जाते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून है वो ही मान्य होता है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चतुर्थ अनुसूची। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ था 1985 ईस्वी में, उसमें कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 अनुसूचियां थी। और ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अनुसूचियां। ये किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो दोनों का ही आंसर, दोनों का ही मतलब एक है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्तों से इसका संबंध है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि होता है 1993 में, उसके द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची इसका राइट आंसर होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संविधान संशोधन। और ये भी आपको याद रखना है कि जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था वो 1951 ईस्वी में हुआ था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1951। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि होता है 1993 में, उसके द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1993 में, उसके द्वारा ये संविधान में जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शपथ ग्रहण से। और इसको आपको याद कैसे रखना है कि 3 वचन का मतलब है तीसरी अनुसूची और वचन का मतलब है शपथ। वचन का मतलब क्या है? शपथ। तो आपको याद रखना है तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ ग्रहण से। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध है दल बदल से। और इसमें नोट याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, कि इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था 1985 में, इसके द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था, जो हमारी 10वीं अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9वीं अनुसूची के विषयों को। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8वीं अनुसूची। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5वीं अनुसूची। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर आधारित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कर लिया है, और जिन छात्रों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके और कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो उनसे मिस ना हो।